गुरु महाराज के बारे में। और हम प्रभु जी को हमारे आज के ये सत्र के लिए एक बार स्वागत करते हैं हमारे हरे कृष्ण महामंत्र कह के, फिर उसके बाद प्रभु जी शुरू करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रमन कृष्ण प्रभु की जय। प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। निताय गौतमानंदे। यस प्रभु। आवाज आ रहा है? क्लियर है सब? हाँ हाँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, विलंब प्रभु इतना इंट्रोडक्शन देने के लिए। अब अतिशयोक्ति की है, जितना है नहीं उससे ज्यादा आपने बोला। यही वैष्णव का गुण है। उसका एक उदाहरण है बिल्वमंगल ठाकुर प्रभु। काफी साल से आप लोग मंदिर में है और गुरु महाराज के भी काफी प्रिय शिष्य हैं आप। जब भी आते हैं भुवनेश्वर, बहुत प्रेम करते हैं आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके पिताजी माताजी सब आते हैं। चतुर्भुज नारायण प्रभु दंडवत प्रणाम। पांडु विजय प्रभु कहाँ जा रहे ट्रेन से? दिख रहे थे प्रभु जी है। पांडु महाराज प्रभु जय। तो ये कब से ऐसा ये सेशन स्टार्ट किया आप लोगों ने? तो थोड़ा सा आवाज क्या है ऐसा थोड़ा एक पास में रहेंगे तो क्या है? गुरुवार के लिए सेट करते हैं तो पूरा सब ठीक ठाक है, अपने लिए करते हैं सब गड़बड़ होता है। तो ये आप लोगों का सेशन मतलब ये हर रोज हो रहा है कैसे प्रभु जी? हाँ ये प्रभु लगभग आज से हम लोग 8 to 10 डेज हो गया किए हैं। तो इसमें अच्छा। हमारे धर्मराज प्रभु और इष्टदेव प्रभु और वेदांत कृष्ण प्रभु भी ऐसे वरिष्ठ भक्तों ने बता चुके हैं। और फिर आगे पद्मवाली प्रभु का भी शेड्यूल है कल परसों, तो आज तो काफी आपने सीनियर भक्तों से सुना है, वरिष्ठ भक्त लोगों से सुन लिया आपने, तो मैं कनिष्ठ हूँ और उनके सामने और गुरु महाराज के गुणगान करना मतलब सूरज को दिया दिखाने के कारण होगा। जैसे पीपली का होता है छोटा सा लाइट बल्ब, वही लाइट के सामने उसका क्या ही कीमत है। वैसे फिर भी अपनी शुद्धिकरण के लिए सेवा के तौर पर आप सबका आशीर्वाद कामना करके मैं कुछ गुरु महाराज के लिए कुछ ग्लोरिफिकेशन गुणगान करने का प्रयास करूंगा। ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, मैं 3-4 साल, ये 4था साल मेरा कंप्लीट होगा सेवा में। और मैं उसके पहले कभी गुरु महाराज से उतना मिला नहीं था। सेवा से आने से पहले कभी ना तो मैं गुरु महाराज के पास, बहुत ही रेयर है, शायद गिन के शायद 2-3 बार ही गया हूँ। वो भी मेरे काउंसलर जो थे नोएडा से मैं ज्वाइन किया था, वो ले गए थे एक बार। महाराज आए थे, भागवतम दे रहे थे, उसके बाद बस व्यासासन तक ऐसे 2-3 बार हुआ है। तो ज़्यादा करीब से सेवा सर्वेंट बनने के बाद ही मुझे मिला है। उसके पहले सोचा भी नहीं था कि ऐसे सेवा करने का मौका मिलेगा। तो उस सेवा के बाद ही आप लोगों से आलाप हुआ, मिलना हुआ, नहीं तो मिलने का भी मौका नहीं होता। तो सब कुछ गुरु महाराज की कृपा है कि गुरु महाराज जब भी जाते हैं, आजकल एक पीपीटी दिखाते हैं सबको, आप लोगों ने भी शायद देखा ही होगा, वसुधैव कुटुंबकम। यस। तो वैसे ही गुरु महाराज ने भी ये पूरा परिवार, ये जूम मंदिर बनाया है, ऐसा एक परिवार बनाया है, ऐसा एक टेम्पल बना दिया है जिसमें पूरा वसुधा ही उसमें आ गया, पूरा कुटुंब आ गया उसमें। जहाँ से भी लोग सुबह देखते हैं कहाँ से डिवोटीज ज्वाइन करते हैं, और गुरु महाराज भी ज्वाइन करते ही हैं। कभी कोई भी दिन मिस नहीं हुआ। हाँ 1-2 दिन होता है, पर जितने साल से वो कर रहे हैं उसके कंपैरेटिवली 1-2 दिन कुछ नहीं है उसके साथ में। आपने देखा होगा ट्रेन में कभी चढ़ते वक्त, कभी प्लेन से उतरते वक्त, कभी भी गुरु महाराज का ध्यान उधर ही रहता है सुबह का समय। तो ऐसे गुरु जी हमें प्राप्त हुए, हम बड़े आभारी हैं।
भगवान के आभारी है, श्रीमती राधा रानी के आभारी है कि ऐसे उनके ही परंपरा से और पारंपरिक तौर से हमें वही शिक्षा दे रहे हैं जो प्रभुपाद जी और अनेक अलग अलग आचार्य जन दिए हैं। तो हमने तो प्रभुपाद जी को देखा नहीं है, सुना है। तो अभी जब गुरु महाराज की सेवा करते हैं उनके, हमारे पास गुरु महाराज जैसे महान वैष्णव प्राप्त हैं, तो उनके संग में सानिध्य में रहना मतलब एक तरह से प्रभुपाद जी को ही सानिध्य में रहने जैसा भी फील होता है। प्रभुपाद जी हम लीला में तो पढ़ते हैं, और भी जब प्रभुपाद के जब तिरुभाव आयुर्वेद दिवस होता है तब गुणगान करते हैं वृंदावन में बहुत बड़े बड़े भक्त। तो जब वो गुणगान सुनते हैं तो हमें भी लगता है हाँ सही में ऐसा हमारे साथ भी यही होता है। हम जब गुरु महाराज के पास साथ रहते हैं, जैसा डीलिंग्स प्रभुपाद और उनके शिष्य में होता था ठीक वैसे ही, एकदम सीरियस, कभी कभी एकदम जॉयफुल, चीयरफुल, एकदम। गुरु महाराज जैसे आप क्लास में सुनते हैं, गुरु महाराज कभी क्लास देते हैं तो क्लास बहुत लंबा होता है, हर एक गुरु महाराज एक पॉइंट को समझाते हैं, अलग अलग प्रकार से समझाते हैं। जब तक कि ना वो एकदम अंदर बैठ जाएगा तब तक वो छोड़ेंगे नहीं बोलना। गुरु महाराज एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के ही बोलेंगे। पर जब हमारे साथ जब बात करने की बारी आती है, जब रूम में रहते हैं तब ना, तब एकदम विपरीत हो जाते हैं गुरु महाराज। मतलब एक हल्का सा बोलेंगे, हम तो ऐसे सुनते हैं कि कान लगा के क्या बोले, बहुत ही कम शब्दों में बोलेंगे, तब उतना एनर्जी नहीं देंगे, लेकिन समझना ही समझ लो बस। क्योंकि गुरु महाराज का भाव नहीं है। गुरु महाराज कभी कभार कहते हैं कि मुझे ज्यादा सेवा की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सर कभी कभार बहुत मतलब ओवर कर देते हैं, मतलब तो भाव है, ऑब्वियसली सेवा करना चाहते हैं, तो बहुत पर्सनल सर्वेंट है, फिर भी कुछ भक्त आ जाते हैं और बहुत सेवा करते हैं। मैं इसमें बोलता हूँ मुझे उतनी सेवा की जरूरत नहीं है। अगर 3 भक्त है साथ में तो मैं बोलेंगे हाँ एक भक्त मंदिर में चले जाओ, सेवा करो। कभी कभी गुरु महाराज कहीं जैसे नोएडा ऐसे मंदिर है, वो अब गुरु महाराज के जोन में नोएडा एक बड़ा पहले मंदिर था, अभी भी है, पर पहले ऑफिस हुआ करता था नोएडा, इसको नोएडा। और अभी देखा है तो वो 10 मंजिला मंदिर है, सिर्फ 1.25 एकड़ में बना हुआ 10 मंजिला मंदिर है। और गुरु महाराज के जोन में सबसे बड़ा और वेल बिल्ट मंदिर है। तो उसमें गुरु महाराज का एक छोटा सा रूम है और सर्वेंट का भी एक छोटा सा ही रूम है, उसमें ही किचन था। तो हमने बहुत बोल बोल के बाहर एक किचन बनाया, क्योंकि हम भी उसी उधर ही रहते थे। और पद्मावलीपुर पहले तो वो भी नहीं था, पद्मावलीपुर ने बोल बोल के एक किचन और रूम लिया था। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज कभी सोचे भी नहीं कि अरे मेरे लिए भी रूम होगा और मेरे सर्वेंट भी होंगे, उनका रूम होगा। गुरु महाराज का बस चले तो बोलेंगे मेरा रूम भी ले लो, जाओ कौन सा कोई भी डिपार्टमेंट कम पड़ता है, बोलेगा हाँ मेरे रूम के बाहर जगह है ना, उसमें खोल लो। जब हम रहते नहीं है तब तो हम देखते हैं कि कभी कभी वीडियो में आता है नोएडा का कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो देखते हैं गुरु महाराज के बाहर जो बैल्कनी वहाँ पर मृदंग क्लास चल रहा है, हारमोनियम क्लास चल रहा है। तो गुरु महाराज ने बस आज्ञा क्या दे दिया, लोगों ने एकदम मौका मिल जाता है। तो गुरु महाराज का वही स्वभाव है, एकदम सिंपल, डाउन टू अर्थ। कभी किसी चीज़ की कभी मुख से भी बोलेंगे नहीं मुझे इसकी ज़रूरत है। हम तो सोचते हैं कहीं कहीं जाते हैं तो वहाँ पे फैसिलिटी होगा कि नहीं, कैसे रहेंगे और क्या कुकिंग कौन करेगा, कैसा वातावरण रहेगा, ऐसा हम सोचते हैं। पर गुरु महाराज नहीं सोचते। गुरु महाराज बोलते हैं, एक बार वृंदावन में आने वाले थे हम, तो अब गुरु महाराज को एक बार एकांतवास चाहिए होता है, क्योंकि कहीं भी आते हैं भक्त लोग आ जाते हैं। ये भी एक गुण है। अब मैं एक बार देख रहा था नोएडा में, नोएडा से हम दिल्ली गए थे, दिल्ली टेम्पल में गए थे। ये परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के तिरुभाव के कुछ समय बाद जब गोपाल कृष्ण महाराज गए तो उनके जगह में परम पूज्य गुरु प्रसाद महाराज उनके स्थान को अभी लिए हैं, जो कि जीबीसी के चेयरमैन भी थे और मूलतः वो अमेरिका से हैं। तो और काफ़ी बड़ा पोस्ट में है, जीबीसी में चेयरमैन है। पर कहना तो नहीं चाहिए, पर ये एक हर्ष का बात भी होता है। कंपैरिजन तो नहीं कर रहा उनका और हमारे गुरु महाराज, पर वो जहाँ वो है उतने बड़े पोस्ट में, पर वहीं गुरु महाराज जब आते हैं और क्लास देते हैं, निकलते हैं, जाते हैं, पूरा मंदिर जैसे उनके पीछे चलते लगता है।
सबको बोलना पड़ता है, अरे जाओ जाओ मंदिर का भी प्रोग्राम है, अटेंड करो। गुरु महाराज उठते हैं, सब पूरा मंदिर उठ जाता है, वो बैठते हैं, पूरा मंदिर आके बैठ जाता है, और पीछे पीछे सब चलने लगते हैं, सबको बोल। और वही जैसे मैं कहा, गुरु प्रसाद महाराज है, इतने बड़े हैं, पर लोग उतना हमारे से इतना कनेक्ट करते हैं, उतना अम्यता, उतना फ्रैंकली बाकी महाराज से मैंने तो नहीं देखा अभी तक। मतलब पिछले 3 साल से और किसी गुरु है, सभी गुरु महाराज के समतुल्य ही है और एक ही लेवल में है। हम किसी को ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, पर दिखता जो है वही मैं कह रहा हूँ। गुरु महाराज चलते हैं, पीछे पूरा लाइन भीड़ चलता रहता है, हमको बोलना पड़ता है नहीं जाओ जाओ जाओ, अभी नहीं, हो गया क्लास हो गया, और भी मंदिर का प्रोग्राम है, दर्शन करो। तो मंदिर वाले सोचेंगे पूरा मंदिर ही खाली हो गया। तो ऐसे गुरु महाराज का जो तेज है और लोकप्रियता है, इतना पॉपुलर है। और कभी गुरु महाराज के पास लोग आने से डरते नहीं हैं, और गुरु महाराज भी समय देते हैं, रास्ते चलते हैं, किसी को भी समय देते हैं, बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। श्लोक आता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवतम में, जब नरसिंहदेव प्रकट होते हैं, नरसिंहदेव से सब डर रहे होते हैं, ब्रह्मा डर रहे हैं, लक्ष्मी देवी भी डर रहे हैं। तो फिर सारे देवी देवताओं ने मिलकर प्रहलाद को आगे ढकेलते, जाओ तुम ही जाओ, तुम्हारे लिए आए हैं तो तुम ही संभालो। तो प्रहलाद महाराज एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं कि ना ही अच्युतम प्रीणीयतो बहु आयासो सुरात्मज आत्मवत् सर्व भूतानाम सिद्धत्वत् इह सर्वदा। मतलब भगवान को कहते हैं कि ना ही अच्युतम प्रीणीयतो, मतलब भगवान को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं है। बहु आयासो सुरात्मज, यानी जो सुर और बाकी देवता है उनको कहते हैं कि ज़्यादा भगवान को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं है, बहुत आसानी से प्रसन्न होता है। क्योंकि भगवान और भक्तों का एक रिलेशन जो है, जो एक संपर्क है, वो एक फैक्ट है, वो है संपर्क है भगवान का और आत्मा के साथ, जीवात्मा और भगवान का। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं और इसलिए भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं बहुत ही आसानी से। तो वैसे भी मैं देखता हूँ गुरु महाराज को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं है। कोई भक्त रास्ते चलते कोई फूल भी देता है, गुरु जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ज़्यादा मेहनत ही नहीं करना पड़ता है कि गुरु महाराज को प्रसन्न करना। गुरु महाराज को कोई हरे कृष्णा ही बोलता है तो भी गुरु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम कभी कभी सोचते हैं इतना आसान है। हम पढ़ते हैं शास्त्र में कि गुरु प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न हो गए, और जब गुरु महाराज इतना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं तो सोचता हूँ कि इतना आसानी से कैसे प्रसन्न हो गए। कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़ रहा है। कोई कुछ कह दिया, अच्छा कुछ कर दिया, किसी के अंदर थोड़ा भी अच्छा ही गुण देखे ना, गुरु महाराज सबको बोलेंगे हाँ देखो इसका सुनो, इसका सुनो। हम कहीं गए, सोचिए भुवनेश्वर आते हैं, तो भुवनेश्वर में आए तो भले ही सबको सब कुछ पता होगा भुवनेश्वर के टेम्पल के, पर गुरु महाराज देखेंगे हाँ वहाँ पे कौन वहाँ का इंचार्ज है, या फिर थोड़ा जानने वाला व्यक्ति कौन है। लोकल है तो बहुत बढ़िया, भले ही हमें भी पता होगा, हाँ हम पहले भी 2 बार आ चुके, 3 बार आ चुके, हमें पता है कि हाँ गुरु महाराज यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये डिवोटी है, अच्छा इस समय दर्शन इस समय खुलेगा तो इस समय जाएगा। नहीं गुरु महाराज नहीं, लोकल व्यक्ति को बुलाओ, वहीं के व्यक्ति को बुलाओ। तो और लोकल कोई भी आ जाए, हाँ वो भुवनेश्वर का ना, हाँ एकदम उससे ऐसे बात करेंगे गुरु महाराज की हाँ यही प्रेसिडेंट है, उसको उतना ही सम्मान लगता है, यही प्रेसिडेंट है। हाँ उससे पूछेंगे हाँ और प्रोग्राम क्या है, हाँ और इसके बाद क्या है। तो फिर 2-4 बार प्रश्न पूछने के बाद जब पता चलता है कि नहीं ये व्यक्ति उस लेवल का नहीं है, तो तब जाके फिर और हायर अथॉरिटी को बुलाते हैं। ये तो देखते हैं अच्छा ये है लोकल, चलो इससे ही पूछ लेते हैं, इसको शायद सब पता होगा। तो किसी के भी अंदर थोड़ा सा भी गुण देखते हैं ना, उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोल देंगे। कभी कभार तो ऐसा होता है, अभी किससे क्या सेवा लेंगे हमें पता नहीं रहता है, वो गुरु महाराज खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस व्यक्ति को ये सेवा देंगे, इस व्यक्ति को ये सेवा देंगे। भले ही पानी किसी को लाने बोले, पर मुझे भी बोल सकते हैं, किसी और को भी बोल सकते हैं। नहीं गुरु महाराज को पता है उसको बोलूंगा वही पानी लाएगा, या उसको बोलूंगा वही एसी ऑन करेगा। एसी ऑन करना कौन सी बड़ी बात है, सभी कर सकते हैं, सब अपने ऑफिस में, घर पे, जहाँ पे एसी सभी ऑन करती है ना। फिर भी गुरु महाराज को लगता है हाँ एक व्यक्ति है वो टेक्निकल है, उसको बोलूंगा चल तुम एसी ऑन करो। एक व्यक्ति है जो किचन में है, उसको बोलूंगा तुम पानी लेके आओ।
गुरु को पता है कि इसको क्या सेवा देना है। ताकि एक बार गुरु बोले थे कि एक व्यक्ति था साथ में, वो बहुत सारे सेवा कर रहा था। तो गुरु बोले थे हाँ वो सेवा तो करना अच्छी बात है, कर ही रहे, पर सारा सेवा एक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इससे दो चीज़ होते हैं, एक तो है कि उसके अंदर थोड़ा अहंकार आ जाता है कि मैं ही सब कर रहा हूँ, मैं ही सब कर रहा हूँ, और दूसरा फिर अकेला करते करते उसको वो समझता है कि मैं बहुत व्यक्ति विशेष बन गया हूँ, फिर दूसरे व्यक्ति से वो हीन भावना से देखता है। ये 2 पॉइंट उन्होंने बोले थे कि हाँ वो व्यक्ति अच्छे सेवा कर रहा है, पर सब कुछ उसको मत करने दो, कुछ तुम ले लो, कुछ इसको दे दो, कुछ बांटो, कुछ मंदिर से भक्त को बुलाओ। तो ऐसा हम लोग को ऐसे कभी कभार आ जाता है भावना है कि सारी सेवा हम ही करेंगे, हम करके दिखा देंगे। तो हम ऐसे देखते हैं चीज़ों को, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं कि दो दिन बाद क्या होगा इसके साथ, 3 साल अगर ऐसे ही करता रहे फिर चौथे साल में क्या होगा, तो दूर की दृष्टि से गुरु महाराज देखते हैं। तो उस हिसाब से जब देखते हैं हमें उस समय पता नहीं चलता, बाद में सोचने में पता चलता है हाँ सही थे गुरु महाराज, सही थे इस विषय में। अगर उस समय ऐसा नहीं बोले होते तो आज कुछ और हो जाता। तो ऐसा दूरदर्शी है हमारे गुरु महाराज। और जैसा कि आप जानते हैं गुरु महाराज का कीर्तन वगैरह, गुरु महाराज जब कीर्तन करते हैं तब एक भाव से तो करते हैं। अभी बज ही रहा था, जब हम ज्वाइन किया तो देखा, अब देख रहे थे कि कैसे कीर्तन कर रहे थे। तो अभी आपको लग सकता है, किसी को भी लग सकता है, अभी हाँ 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, देख रहे हैं और भगवान के सामने बैठ के गा रहे हैं, एकदम चैतन्य महाप्रभु के सामने, पंचतत्व के सामने। तो ऑब्वियसली गुरु महाराज का जो भाव है वो एक अलग ही भाव होता है उस समय। पर हम यकीन नहीं करेंगे, जब कभी कभार गुरु महाराज रूम में भी गाते हैं, अभी तो नहीं, ऐसा नहीं हर रोज गाते हैं, कभी प्रैक्टिस करते हैं, कोई प्रोग्राम आ रहा है तो हाँ बोलते हैं चलो मृदंग लाओ प्रैक्टिस करेंगे, जबकि प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस करते रहते हैं कभी कि कुछ गलती ना हो जाए। और भक्त लोग को भी अच्छा लगता है क्योंकि जो मृदंग करताल बजाने वाले आते हुए वो पहले से सोचते हैं हाँ गुरु महाराज गाएंगे ना, हम चलो प्रैक्टिस सेक्शन होगा ही होगा, तो उनके संतुष्टि के लिए बोलते हैं आ जाओ प्रैक्टिस कर लो। तो उस समय कभी कभार कोई नहीं भी आता है तो खुद से फिर करने लगते हैं। तो उस समय भी मैंने कभी कभार 1-2 बार देखा है और भी भक्तों ने देखा है कि उस समय गुरु महाराज का भाव उतना ही रहता है जैसे चैतन्य महाप्रभु के सामने पंचतत्व में बैठ के एक लाखों लोगों के सामने जब कीर्तन करते हैं, बिल्कुल सेम भाव रहता है, 1% भी कम नहीं है। कभी कभी गुरु महाराज को पता भी नहीं, उसमें ऐसे भाव में बह जाते हैं कि कौन करताल बजा रहा है, कौन मृदंग बजा रहा है, कुछ पता नहीं चलता गुरु महाराज को। तो हमें लगता है कि बाहर एक है अंदर एक है, जैसा वैसा नहीं है। जैसा गुरु महाराज हजारों के सामने जैसे कीर्तन करते हैं, जिस भाव में करते हैं, ठीक वैसी भाव में अकेले में भी करते हैं। आपने सुना ही होगा गुरु महाराज कहते थे जब 1972 में भोपाल से जुड़े थे, पहली बार क्रॉस मैदान में जब आए थे, तो वो भक्तों का जो डांसिंग व्हाइट एलिफेंट, विदेशी भक्तों का जो नृत्य देख के गुरु महाराज वापस अपने जब रूम में जाते थे तो उनकी एक चाचा का लड़का भी साथ में पढ़ता था ताकि नज़र रखे कि क्या कर रहे हैं। तो जब वो लोग बाहर जाते थे तो गुरु महाराज जो केमिस्ट्री पढ़ते थे तो केमिस्ट्री के बुक के अंदर प्रभुपाद के बुक्स पढ़ते थे और कहते हैं गुरु महाराज कि जब कोई नहीं रहता था मैं दरवाज़ा लॉक करता था और मैं वैसे ही नृत्य करता था जैसा उनको देखा है स्टेज पे करते हुए। तो ये भाव ऐसा नहीं कि अभी है, तब से ही है, उस समय भी वैसे ही थे, अभी भी वैसे ही है, किंचित मात्र भी चेंज नहीं है। चाहे वो नाम जप में हो, कीर्तन में हो, जैसा पब्लिक के सामने रहते हैं वैसे ही अंदर रहते हैं। हम वैसे नहीं हो सकते। मैं अभी आपसे जैसे बात कर रहा हूँ, शायद बाद में अपने ही लोगों से मैं बात करूँगा, अलग ही भाव में बात करूँगा। होता ही है ना, थोड़ा सा व्यासासन पे जो बैठ के कोई बात बोलेगा तो उसकी जो बोली रहती है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज रहती है वो अलग होता है जब वो कमरे में किसी और के साथ रहता है, अपने ही दोस्तों से या सेम लेवल के व्यक्ति के साथ। तो गुरु महाराज का वैसा नहीं है, जैसा भाव कीर्तन में बाहर करेंगे वैसा ही भाव अंदर रहेगा रूम में। तो ये सब चीज़ हम जब देखते हैं तब बहुत ही आश्चर्य होता है कि कैसे मेंटेन कर लेते हैं ऐसा। तो ऐसे कुछ चीज़ें हम गुरु महाराज से भी बहुत प्रेरणादायक है।
हम सीख सकते हैं। गुरु महाराज का प्रभुपाद के प्रति भी बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा, ऐसा श्रद्धा है कि आज हम देख ही रहे हैं 50 सालों से गुरु महाराज ने इस मूवमेंट में अपना जीवन दिया है और आगे भी कहते हैं कि लॉट्स ऑफ सर्विस हैज़ टू बी डन। कुछ कभी रुकते भी नहीं है। हम थक जाते हैं गुरु महाराज के साथ रह के, गुरु महाराज थकते नहीं है। एक प्रोग्राम हुआ सुबह कुछ, और सुबह देखिए जपा टॉक है, जपा है, उसके बाद फिर प्रसाद थोड़ा सा पाके फिर हम लोग तो क्या करते हैं, प्रसाद पाने के बाद सो जाते हैं कुछ किए नहीं, खाली पी ली, फिर भी नींद आ जाती है, फिर गुरु महाराज सोते ही नहीं है। कभी दिन में कभी नहीं देखा रेस्ट। अभी कुछ दिन पहले ही एक हम अभी गोवर्धन में है, तो यहाँ पे 3 दिवसीय एक प्रोग्राम हुआ था, कृष्ण बंधु संगम, सुना ही होगा, फोटो वीडियो देखा भी होगा। तो हम जब जा रहे थे प्रोग्राम के लिए, सुबह प्रोग्राम, शाम को दिन में 2-3 बार प्रोग्राम होता ही था। तो अब जब जा रहे थे तो गुरु महाराज पूछ रहे थे, सुंदर वामन प्रभु जो उनके ऑर्गेनाइजर थे, कि बच्चों ने सोया, बच्चों ने खाया। इतना चिंता था कि बच्चे लोग ठीक से खा रहे हैं कि नहीं, सो रहे हैं कि नहीं, रेस्ट लिए। तो फिर प्रभु जी ने पूछा, गुरु महाराज आपने रेस्ट लिया? गुरु महाराज बोले नो, आई डोंट टेक रेस्ट। फिर बोले आई डोंट लाइक टू टेक रेस्ट। तो हमने भी देखा है गुरु महाराज दिन में कभी सोते नहीं, कभी नहीं सोते, नहीं थकते हैं। हमको डर लगता है, अरे गुरु महाराज रेस्ट नहीं ले रहे, हम रेस्ट लेंगे, फिर बुलाएंगे, फिर उठ के जाना पड़ेगा। आधा घंटा रेस्ट लेते तो हमको भी रेस्ट मिल जाएगा गुरु महाराज कभी नहीं देखे सोते हुए। वो बोलते हैं यहाँ पे कार्य करो, आराम, विल रेस्ट इन गोलोक धाम, भगवत धाम में जाकर रेस्ट लेंगे, यहाँ पे नहीं। तो और यही सबको बोलते रहते हैं और पालन भी करते हैं। तो ऐसे गुरु जी के कुछ हमारे सिद्धांत, और पक्के सिद्धांत जिसको कहते हैं, आता ही नहीं। अभी बीच में कुछ महीने पहले, शायद जनवरी, लास्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो जो लास्ट के 4-5 महीने थे पिछले साल के, उसमें थोड़ा रेस्ट का इशू हो रहा था। हम भी बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, भक्ति वेदांत में गए, इधर दिखाए उधर दिखाए, तो स्लीप डॉक्टर्स को भी दिखाए थे, क्योंकि नींद में प्रॉब्लम हो रही थी रात में। तो सारे डॉक्टर पूछते हैं कि अच्छा गुरुजी आपको रात में तो नींद नहीं हो रहा ठीक से, दिन में आप सोते हैं क्या? गुरुजी जी एक ही जवाब, नहीं, नींद ही नहीं आती दिन में, और मैं सोता भी नहीं। सब हैरान होते थे कि अगर तो बॉडी उतना ही ट्रांसेंडेंटल लेवल है, इतना उनका मन, बुद्धि, आत्मा है कि शरीर को भी जरूरत नहीं पड़ती। जबकि पूरा करेंगे, सुबह उठेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे, वॉकिंग करेंगे। देखिए प्रभु जी यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, प्रभु जी के किसी के प्रोफाइल पिक्चर में भी है गुरु महाराज वॉकिंग का, 1-2 जन ने लगा के रखा है। जब हम शायद भुवनेश्वर में आए थे, लास्ट पुरी में आए थे ना, उसका फोटो लगा के रखा है श्रीनिधि प्रभु ने। तो ऐसे मॉर्निंग वॉक करते हैं, तेज चलते हैं, और सभी जानते हैं कितना तेज चलते हैं। गुरु महाराज के साथ चलना, वैसे तेज चलेंगे, पसीना झराएंगे, फिर भी कोई रेस्ट नहीं लेते। हम सोचते हैं हम अभी ये हाल है, कुछ अगले 10-20 साल में क्या होगा। और गुरु महाराज यही सेम स्टेमिना, सेम हेल्थ, सेम मेंटालिटी पिछले 50 साल से मेंटेन कर रहे हैं। हमसे होगा क्या नहीं पता नहीं तो ऐसे हमारे गुरु महाराज है। और जैसे मैंने कहा, गुरु महाराज और भी सोचते रहते हैं, और क्या करें इस्कॉन के लिए। कुछ भी, एक भी बीमा मीटिंग हो, जैसे आपने सुना होगा नाम होता है बीमा मीटिंग्स, जिस मीटिंग्स में इस्कॉन का भविष्य या फिर इस्कॉन का जो भी पॉलिसीज है वो डिसाइड होते हैं, ऐसे मीटिंग्स में, ब्यूरो मीटिंग्स। हर एक मीटिंग में परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज भी वैसे ही थे, कोई भी मीटिंग मिस नहीं करते थे, कोई भी मीटिंग मिस नहीं करते थे। वो कहते हैं कि मैं नहीं आऊँगा तो फिर कहते ना, यत आचरति श्रेष्ठ, जब बड़े लोग नहीं आएंगे तो बाकी लोग कैसे अटेंड करेंगे, क्या देखेंगे कि अच्छा बड़े सीनियर्स ही नहीं आ रहे। तो विदाउट फेल हर एक मीटिंग को अटेंड करते हैं। और अभी भी कहते हैं देयर इज स्टिल सो मच टू डू फॉर इस्कॉन, फॉर श्रील प्रभुपाद, फॉर द होल वर्ल्ड। बिना हेजिटेशन के गुरु महाराज इतना कर रहे हैं और आगे भी करते हैं, जबकि वही शेड्यूल 10 आदमी थक जाएगा इतना जो करते हैं। तो ये रिलेंटलेस सेवा, निरंतर सेवा करना कोई गुरु महाराज से ही सीख सकता है। हाँ, हमारे मूवमेंट और भी भक्त है
आप लोग भी होंगे, मुझे पता नहीं, जो मैं देख रहा हूँ वही मैं बोल सकता हूँ। हम भी उतना सेवा नहीं कर पाते, थक जाते हैं। और गुरु महाराज चाहते भी नहीं है कि चलो मैं हूँ तो मतलब बाकी भक्त लोग भी उतना ही करें मेरे साथ ही, मैं हूँ तो मेरे सर्वेंट लोग, असिस्टेंट लोग, सब लोग जगह रहे, नहीं, ऐसा भी नहीं। कभी कभार कोई रेस्ट ले रहा होता है तो बुलाते हैं, गुरु महाराज साथ में रहते हैं तो 3-4 जन ऑब्वियसली भक्त लोग रह ही जाते हैं। जैसे पद्मावली प्रभु है, शुद्ध भक्त प्रभु है, अर्जुन कृष्ण प्रभु है, गुरु महाराज के और भी पर्सनल सर्वेंट जो है, तो कभी कभार साथ में रहते हैं तो गुरु महाराज बुलाते हैं, क्योंकि वो तो जगे हुए हैं, उनको पता नहीं बाकी कोई सो रहा है कि नहीं। कभी कभी किसी को बुलाए, हाँ बुलाओ उसे, सोचो कभी बुलाए कि पद्मावली प्रभु को बुलाओ, बेल बजाते हैं, बेल बजाने के बाद हम जाते हैं, कोई भी सामने रहता है वही चला जाता है। तो फिर पूछते हैं हाँ जी क्या चाहिए, फिर गुरु महाराज बोलते हैं हाँ जैसे पद्मावली प्रभु को बुलाओ। तो कभी बार देखते हैं मतलब ऑब्वियसली बाकी लोग थक जाते ही हैं, क्योंकि और भी भागा दौड़ी रहते ही है, बैकग्राउंड सेवा रहता है, तो थक के कभी बार सोते हुए। तो अब कोई देखा कि अच्छा प्रभु जी सो रहे हैं, फिर गुरु महाराज पूछते हैं हाँ क्या हुआ, तो हम बोले कि हाँ गुरु महाराज वो थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। गुरु महाराज बोले ठीक है। फिर अब जब उनको सुनाई दिया कि गुरु महाराज ने मुझे बुलाया, अब वो तो फिर ऐसा नहीं कि कोई भी इतना नहीं है कि गुरु महाराज बुला रहे हैं और वो सो ही रहा है, और उसके कान में आया कि गुरु महाराज मुझे बुलाया है और मैं फिर भी सो रहा हूँ, मतलब ऐसा तो नहीं करेगा ना कोई। तो फिर तो वो उठ के फिर भागते हैं, जाते हैं, अच्छा अच्छा गुरु महाराज क्या हुआ। तो ऐसे ही एक बार पद्मावली प्रभु को बुलाया मैंने कि गुरु महाराज को बुला रहे हैं, तो फिर उठ के चले गए। पहले मैंने बता दिया था कि गुरु महाराज वो तो रेस्ट ले रहे थे, और उनको कैसे भी पता चल गया कि गुरु महाराज बुलाए, तो वो चले गए। फिर गुरु महाराज बोले, फिर गुरु महाराज बेटा मुझे डांटे कि क्यों जगाया, सोने दो। ऐसी 2-3 बार हुआ है भक्तों के साथ कि अगर कोई सो रहा है, और कभी कभी गुरु महाराज जाते भी है, रूम में घूम रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि अच्छा कोई भक्त सो रहा है, तो गुरु महाराज खुद से फिर दरवाजा धीरे धीरे बंद कर देते हैं, कोई आवाज़ ना हो, और कोई आवाज़ हो रहा है तो बोलते हैं चुप रहो, कोई रेस्ट ले रहा है। तो सबका केयर करते हैं। तो ऐसे गुरु जी है। श्रीदेवी प्रभु ने आपने तो अपना प्रोफाइल पिक्चर बदल दिया। मैंने जैसे ही बोला कि जुहू बीच कौन नहीं पुरी के बीच में गुरु महाराज घूम रहे हैं, प्रभु जी ने अपना प्रोफाइल पिक्चर बदल दिया, रखते वही अच्छा था, दोबारा रख दिया प्रभु जी ने। तो और एक है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि कोई भी गुरु महाराज को अप्रोच कर सकता है। जब मैंने कई बार देखा परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब वो आते हैं, जब वो जाते हैं, तो पहले ही मंदिर में अनाउंस कर दिया होता है कि महाराज आ रहे हैं, कोई भी पास में नहीं आएगा, कोई भी। और तो भक्त लोग भी वैसे ही रहते हैं, जब महाराज आते हैं कोई आसपास नहीं आते हैं। कुंभ मेला में भी देखा है, जब महाराज जी आए तो अब उनके भक्तों में ऐसा हो ही गया है कि जब गुरु महाराज आते हैं उनके, तो आसपास अपना भीड़ नहीं रहता है, उनको थोड़ा स्पेस मिलता है। ऑब्वियसली उनका फॉरेन बॉडी है, इंडिया वाला बॉडी भी नहीं है, तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ से भी दूर रहते हैं। पर गुरु महाराज जब आते हैं तो ऐसा नहीं है, हम किसी को हटाते ही नहीं है, तो फिर गुरु महाराज बोलते हैं हाँ क्यों उसको हटाया, आने दो आने दो। या कोई हटाता है तो गुरु महाराज उसको बोलते हैं रुको रुको रुको। एक बार शायद याद हुआ होगा भुवनेश्वर एयरपोर्ट में, पता नहीं किसको याद है नहीं आप लोगों को, एक बार एक व्यक्ति आया था और वो जबरदस्ती गुरु महाराज के पास जाना चाहता था, और मेरा उससे एक बार लड़ाई भी हल्का सा हो गया था। चतुर्वेदी या कौन तो बिलोंगल ठाकुर को याद होगा, एक अलग मतलब भीड़ भाड़ में एक व्यक्ति आ गया था, पर मैं उसको मना कर रहा था, फिर भी वो उड़िया में कुछ चिल्लाने लगा। फिर गुरु महाराज बोले नहीं आने दो। तो कोई भी हो, फिर उसके बाद से मैं भी थोड़ा, जब पब्लिक में रहते हैं तब मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहता हूँ, ठीक है। और वैसे सब लोग को आशीर्वाद ही चाहिए ना, कोई तो ऐसा नहीं कि वो किडनैप करके ले जाएगा। सब जाएंगे, थोड़ा सा गुरु महाराज सिर पे हाथ मारेंगे, खुश हो जाएगा भक्त होकर। गुरु महाराज को भी पसंद पता है कि हाँ, तो इतना एक्सेसिबल है ना, तो कोई उसके लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, बस गुरु महाराज के सामने आए, 2 फूल दिए, गुरु महाराज खुश हो जाते हैं इससे। ऐसे विनम्र है, इतना एक्सेसिबल है, तो ऐसे गुरु महाराज का गुण है। और एक बहुत ही कृष्णा बुक में एक सुदामा करके, जो वो सुदामा ने जो
हम जो सुनते हैं कृष्ण सुदामा दोस्त, और एक सुदामा का प्रसंग आता है। वो मथुरा में जब भगवान आते हैं, अक्रूर जब लेके आते हैं मथुरा में भगवान को, तब एक सुदामा करके फूल बेचने वाला व्यक्ति आता है। उसके पहले भी एक धोबी से मुलाकात होती है भगवान की, और भगवान और बलराम दोनों उनसे कपड़े मांगते हैं, तो उसने मना कर देता है। फिर भगवान उसका गला काट देते हैं उंगली से ही। उसके बाद वो जब कपड़े पहन के जाते हैं तो आगे एक सुदामा करके एक फूल वाला मिलता है, और वो अपना फूलों का टोकरी पूरा दे देता है और सजा देता है भगवान को बहुत अच्छी तरह से, जो भी उसके पास फूल रहता है। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान उसके बाद पूछते रहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो उसने बोला, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये 4 चीज चाहिए। क्या 4 चीज? कि तस्मिन् एव खिलात्मनि, भगवान पे एक पट श्रद्धा, और क्या? तद भक्तेषु च सौहृदम, मतलब उनके भक्तों के साथ मेरी अच्छी मित्रता हो। और क्या चाहिए? बोले भगवान भूतेषु च दयाम परम, सारे जीवात्माओं के लिए मुझे दया चाहिए। तो जब ये श्लोक मैंने पढ़ा था कुछ समय पहले, तो मैंने ये नोट किया था कि 2-3 चीज जो बोल रहे हैं, यही चीज तो गुरु महाराज में दिखता है। लोग भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि तस्मिन् एव अखिलात्मनि तद भक्तेषु च सौहृदम भूतेषु च दयाम परम। तो ऐसे गुरु महाराज में भी यही 4-5 गुण है जो मैं देखता हूँ कि वो जब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, या किसी कोई आता है उनको कि गुरु जी हमको आशीर्वाद दीजिए, भगवान उनको यही देते हैं। तो कभी कभार हम, अभी कुछ ही दिन पहले गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि गुरु महाराज आपका सबसे फेवरेट भजन क्या है? तो गुरु महाराज ने एक ही बात में बोला, पहले बहुत बताया सुंदर है ध्याना। फिर थोड़ी दिन बाद और एक बार पूछे कि गुरु महाराज और कुछ बताइए, ये फेवरेट है। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुलसी प्रार्थना। तो ये उस समय गुरु महाराज ने बोला तुलसी प्रार्थना है। फिर गुरु महाराज ने पूरा तुलसी प्रार्थना गाया, तुलसी आरती किया नहीं, गाए। तो उसमें जैसे जैसे हर एक शब्द आता है, ऐसे ऐसे गुरु महाराज ने पूरा एक्सप्लेन किया गाते हुए। तो ऐसे हम भगवान के प्रति गुरु महाराज का ऐसा निष्ठा है। कभी कभार सुबह उठते हैं और हमें भी कहा जाता है लेक्चर्स में कि सुबह उठते ही पहले स्मरण करो, भगवान का स्मरण करना चाहिए। कुछ भी नहीं, उठने के बाद पानी भी पियो, ब्रश करो ना करो, सिर्फ कृष्णा 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 हे, ऐसे भी अगर बोले, वही एक स्मरण का एक लाइटर वर्जन हुआ। फिर वो दिन आगे शुरू कर सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत बार देखा है गुरु महाराज जब उठते हैं, उठने के बाद कुछ नहीं, वो सुंदर ध्यान पूरा भजन गा लेते हैं। ऐसे नहीं कि उसको लय में गाते हैं, सुर के साथ गाते हैं, नहीं, बस उस श्लोक को पूरा दोहराते रहते हैं एक के बाद एक के बाद एक। तो ऐसा उनका निष्ठा है भगवान के प्रति। ये सब दिखाने से भी नहीं दिखता, तो ये अंदर रहते हैं उनके, वो दिखाते नहीं है सब में कि ये है, पर ऐसा हो जाता है। कभी बड़े फ्लाइट्स में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, बाकी लोग तो रेस्ट करते हैं, दोनों पढ़ते ही रहते हैं। और कभी कभार तो महीनों पर महीनों एक ही किताब पढ़ते हैं। हमें लगता है कौन सा रस मिल रहा है इसमें। जैसे प्रभुपाद जी का श्लोका बुक आता है, सिलेक्टेड वर्ड्स, मैंने बहुत बार देखा 3-4 महीना एक ही किताब पढ़ रहे हैं। एक श्लोक को 3 बार पढ़ रहे हैं, 4 बार पढ़ रहे हैं, पूरा बुक को पढ़ रहे हैं। जबकि और भी बुक्स हैं, और भी आचार्यों की टीकाएं, बड़े बड़े बुक्स हैं, जो कि हमें लगता है कभी कभार कि हम बड़े सीनियर हो गए हैं, बड़े हम ज्ञानवान हो गए हैं, तो अभी प्रभुपाद की किताब नहीं पढ़ना चाहिए। अभी प्रभुपाद की किताब पढ़ लिया, हो गया, बेसिक है। अभी हम आचार्यों की टीका पढ़ेंगे और संप्रदाय की किताब पढ़ेंगे। और गुरु महाराज से हम देखते हैं कि वही वो किताब भी नहीं, सिर्फ प्रभुपाद के श्लोक जो वो अपने लेक्चर्स में बताते हैं, सिर्फ उसी श्लोक का एक संग्रह, एक बुक आता है। तो ऐसे 3-4 महीना कहीं भी जाते हैं, वही बुक निकालते हैं, वही किताब पढ़ते रहते हैं। तो पता नहीं कौन सा रस उनको मिलता है।
जो भी मिलता है मतलब वो समझ हमारे समझ के बाहर है। तो और उसके बाद ऐसे हुआ एक बार 1-3 महीना उन्होंने एक ही किताब पढ़े प्रभुपाद जी का, सिर्फ श्लोका बुक पढ़ रहे हैं दिन रात। फिर आगे कुछ महीने बाद फिर देखा दूसरे किताब पढ़े तो पूरा भागवतम, सिर्फ भागवतम पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बुक्स पर वही चुन के एक ही बुक ले लिया प्रभुपाद जी का, उसी को पढ़ रहे हैं। तो ऐसा उनको एक अलग ही रस मिलता है, जिस रस में वही समझा सकते हैं, हम बस देख ही सकते हैं, देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं और कुछ नहीं। बस प्रार्थना करते हैं कि वही भाव निष्ठा, वही रस प्रभुपाद की किताब पुस्तकों में हमें भी प्राप्त हो जैसा गुरु महाराज को है। तो ऐसा उनका केवल भक्ति, इसे कहते हैं ना, केवल भक्ति और एक मिश्र भक्ति होते हैं। तो ऐसे एक निष्ठ भक्ति है गुरु के प्रति, अपने गुरु के प्रति और भगवान के प्रति। और जैसे तद भक्तिषु से सौहृदम, ऐसा नहीं कि वो गुरु है, हाँ है गुरु, पर दोस्तों अपने जो गुरु भाई हैं उनके साथ उनका बहुत अच्छा फ्रेंडशिप होता है। जब एक बार मैंने देखा था, जैसे कभी हम जाते हैं, ये शायद भुवनेश्वर या पुरी की बात है, पिछले साल शायद हम श्री क्षेत्र परिक्रमा में जब आए थे पुरी में, पिछले साल आए थे, पिछले साल आए, जब हम नदी समुद्र के किनारे ही पूरा पंडाल लगा था और हजारों लोग थे वहाँ, 5000 लोग थे और भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज थे और भी सीनियर लोग थे। पर आई थिंक प्रभुपाद के शिष्यों में सिर्फ गुरु महाराज ही थे और कोई नहीं, सब सेकेंड जनरेशन के गुरु जी थे। जैसे गौर नारायण स्वामी महाराज शायद थे या नहीं थे, भी याद नहीं, पर पुरुषोत्तम महाराज थे, भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज थे। मतलब कहने का मतलब है सन्यासी थे पर प्रभुपाद के डायरेक्ट डिसाइपल नहीं थे, उसमें सिर्फ गुरु महाराज ही थे। और गुरु महाराज का उन सबके साथ ऐसा रिलेशन था, ऐसा लगा ये हमारे दोस्त है, जबकि वो गुरु है और बाकी जो सन्यासी हैं उनके शिष्य समान ही है, उनके गुरु भाई के शिष्य हैं तो उनके शिष्य समान ही, पर नहीं, गुरु महाराज उस समय उनको जितना इज्जत सम्मान दे रहे थे। गुरु महाराज को माइक दिया पर गुरु महाराज ने बोला नहीं, पहले आप बोलिए, आप यहाँ के इधर के आप लोकल हैं और आपको ज्यादा पता है, आप ही पहले बोलिए, ऐसा सम्मान दे रहे थे। जबकि गुरु महाराज को ऑब्वियसली सीनियर है बोल के गुरु महाराज को ही पहले बोलने का मौका दिया, और गुरु महाराज पहले नहीं चाहते थे, बोले कि सबको बोल लिया, हाँ लोकल में पहले बोल लिया, ये सब यहाँ पे जो बैठे हैं सब तो उड़िया समझेंगे, मेरी हिंदी पहले कैसे समझेंगे, तो आप लोग मेरी मैं बोलूंगा फिर सब उठ के चले जाएंगे, इससे अच्छा कि आप पहले बोल लो, सब बैठेंगे, जब भीड़ इकट्ठा होगा हाँ, फिर मैं बोलूंगा। तो ऐसा नहीं है कि वो सबको शिष्य के समान ही देखते हैं, सबसे जिसके साथ जैसा डील करना होता है वैसे ही करते हैं वो। और डीलिंग भी कैसा करते हैं वो भी एक उदाहरण गुरु महाराज देते हैं, ऐसा ही कि सबको वैसा ही देखो जैसा तुम चाहते हो उनसे। अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते तो वो भी आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा, फिर आप कंप्लेन करते रह जाओगे, उसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया। तो अगर वो नहीं चाहते हम, तो हम भी अच्छा बर्ताव करें किसी सामने वाले भक्त से, तो वही गुरु महाराज बोलते हैं कि तुम जैसा चाहते हो उनसे व्यवहार पाना वैसा ही तुम व्यवहार करो। ऐसा नहीं कि तुम बस काउंसलर हो, तुम काउंसलर की तरह व्यवहार करोगे तो सामने वाला व्यक्ति भी 2 दिन तुम्हें सर या सीनियर बोलेगा, फिर तीसरे दिन वो भी जब बड़ा हो जाएगा वो आपको वैसे इज्जत नहीं देगा। सब तो सामने व्यक्ति के साथ वैसे ही व्यवहार करो जैसे तुम चाहते हो। तो वैसे हम गुरु महाराज के जीवन में भी देखते हैं, छोटे से छोटा व्यक्ति हो, भक्त भी ना हो, बाहर के व्यक्ति हो, तो भी उसको उतना ही सम्मान देते हैं, उसका उतना ही केयर करते हैं जैसे वो अपने शिष्य हो। एक बार हम पुणे में थे और कुछ आर्किटेक्ट्स आने वाले थे जो जैसे डिजाइन करते हैं ना, अभी गुरु महाराज का जैसे पंडापुर का चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, और भी विभिन्न जगह में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो वो था जलगांव एक मंदिर के लिए। जलगांव आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में जगह है जलगांव। तो उस जलगांव मंदिर, वो एक छोटा सा मंदिर था, बड़ा भी नहीं,
तो उसके ऑब्वियसली बड़ा मंदिर होता है, उसको बनाने के लिए बड़े आर्किटेक्ट्स आते हैं, छोटा मंदिर होता है तो उसको बनाने के लिए छोटे आर्किटेक्ट्स आते हैं। तो वैसे ही छोटे आर्किटेक्ट, छोटे कुछ व्यक्ति आ रहे थे, छोटा इन से छोटा, मेरी गलती हो रही है, मैं बोल रहा हूँ छोटा, पर अपने फील्ड में वो पारंगत है, फिर भी प्रोजेक्ट थोड़ा सा छोटा था, इसीलिए मैं शब्द छोटा यूज कर रहा हूँ। पर गुरु महाराज वैसे नहीं देख रहे थे, वो सबका, वो आएंगे, वो कितने बजे आएंगे, कहाँ बैठेंगे, ठीक से बैठे क्या नहीं, और उनके लिए प्रसाद है कि नहीं, वो खा के गए क्या नहीं, सब A to Z पूछ रहे थे, जैसे लग रहा है CM आ रहे हैं, उस लेवल का वो ट्रीट करते हैं। तो हम सोच सकते हैं वो छोटा है, अरे वो तो छोटे से मंदिर के लिए आ रहा है, उसमें क्या है, वो कहीं भी बैठ जाएंगे, कहीं भी कुछ भी खा लेंगे, या फिर शायद लेट भी हो तो भी क्या दिक्कत है, पर गुरु महाराज ऐसे नहीं सोचते। तो उस वैसे कुछ घटनाएं हमारे साथ भी हुआ है, जो गुरु महाराज ने हमें सिखाया है कि देखो वो है, पर मतलब अपने आचरण से सिखाया, बोल के तो नहीं सिखाया कि हाँ बैठो मैं सिखा रहा हूँ, अपने आचरण से सिखाया। देखो उसका केयर लेना, उससे वो सही से उसका, वो खुश है कि नहीं, वो खुश है तो वो अच्छे से सेवा करेगा। तो जैसे मैं शुरुआत में कहा कि हम प्रभुपाद जी को तो देखे नहीं थे, पर गुरु महाराज को देख रहे तो उनके साथ भी रहते ऐसे ही लगता है कि प्रभुपाद जी के साथ ही है। क्योंकि हम लीला में भी ऐसी घटनाएं सुनते हैं, जब प्रभुपाद जी से कभी किसी से मिलने आते, कोई साइंटिस्ट, और वो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं उनसे, उनके घर पे कभी कभी उनके भी। अब शुरुआत के दिनों में जब जुहू ऐसे मंदिर बन रहा था, उस समय भक्त लोग जब जाते थे लाइफ मेंबर्स बनाने, तो उनका नियम ही था लाइफ मेंबर्स के घर पे जाओ तो खा के आओ, कभी ना नहीं बोलना। हाँ, भले ही बस इतना देखना कि वो ब्राह्मण हो, क्योंकि प्रभुपाद जी भी उस समय वैसे ही थे, वो भी कहीं पे जाते थे। और जुहू मंदिर कब हो रहा था, 1970s की बात है, उस समय भारत में भी ज्यादा भक्त नहीं थे, और जो भक्त थे वो विदेश से लाए थे, तो उतना प्रचार भी नहीं था। तो जब प्रभुपाद जी आते थे तो रुकते किसी ब्राह्मण के घर में रुकते थे, या फिर थोड़ा सा जैसे जैन हो, ब्राह्मण हो, इनके घर में रुकते थे, और अपने भक्त को भी बोलते थे तुम जब जा रहे हो लाइफ में बनाने तो वहां पे जरूर उनका प्रसाद ग्रहण करके आना। बस इतना देखना कि वो ब्राह्मण हो और कुछ गर्हित चीज ना दे, बस इतना ही। तो वैसे ही तो मैं प्रसन्न कह रहा था, क्योंकि प्रभुपाद जी भी बाहर के लोगों को बहुत सम्मान देते थे, तो वैसे ही गुरु महाराज भी, जो नॉन डिवोटी भी है, डिवोटी नहीं है, पर गुरु महाराज के नजरों में जैसे गुरु महाराज उत्तम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी क्या सबको समान से देखता है, एक चींटी को भी इतनी नजर से देखता है, और एक उत्तम भक्त उसको भी उतना ही नजर से देखता है। तो वैसे गुरु महाराज के भी नजरों में सब समान है, कोई ऊपर नहीं, कोई बड़ा भक्त नहीं, कोई छोटा भक्त नहीं, सब समान तरीके से बस देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा एक गुण है जो कि और भी भक्तों में है, पर वही मैं दोबारा कर रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ वही मैं बता रहा हूँ, जो उनमें हमने देखा है। और सारे जीवात्माओं के लिए बहुत ही करुणा, बहुत ही दया है गुरु महाराज में। जैसे मैं जलगांव का बता रहा था कि आर्किटेक्ट आए थे, वैसे ही जब वो जलगांव मंदिर का उद्घाटन हुआ, ओके, फिर वहां से हम और एक जगह जा रहे थे, पाचोरा करके एक जगह है, जलगांव से पाचोरा, सॉरी मैं उल्टा बोला, पाचोरा का मंदिर हुआ और पाचोरा से हम जलगांव जा रहे थे। तो रास्ते में हम जा रहे थे, तो अब हमारी गाड़ी जा रही थी और पास से एक स्कूल वैन जा रही थी। और स्कूल, अब तो महाराष्ट्र में वो गांव का, थोड़ा सा महाराष्ट्र गांव में बहुत भक्तों में बहुत श्रद्धा है, लोगों में, साधारण लोगों में बहुत श्रद्धा है। तो वो एक स्कूल वैन गई, उसमें करीब 10-12 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो जा रहे थे, उन्होंने सबने प्रणाम किया, मतलब उसकी गाड़ी ओवरटेक कर रही थी। ओवरटेक करते करते वो देखते ही हैं, ऑब्वियसली जब गुरु महाराज गाड़ी में जाते हैं तो सबकी नजर जाती है गुरु महाराज पे, पता चलता है कि लोगों को कोई तो है, कोई तो महान व्यक्ति है। मैंने बहुत बार देखा है, बाहर के लोग भी, जो शहरों में भी, जिनको कोई लेना देना नहीं है, अब साधु संत रास्ते में जाए वो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर जब गुरु महाराज जाते हैं, गुरु महाराज को देखते ही सबके मन में कुछ ना कुछ तो भावना आती ही है। कुछ उनके दर्शन मात्र से, कहते हैं ना, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। महाराज के दर्शन मात्र से लोगों के अंदर कुछ तो होता ही है कि वो अलग ही नजरों में देखते हैं कि ये जरूर कोई ना कोई है, जरूर ये कोई स्पेशल व्यक्ति है, साधारण नहीं है।
तो वैसे ही वो गाड़ी क्रॉस कर रहा था, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, शायद क्लास 5-4 के, और सबने प्रणाम किया, गुरुआ से भी प्रणाम किया चलते गाड़ी में। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी ज़्यादा दूर भी नहीं गया था, फिर हमसे पूछे कुछ प्रसाद है कि नहीं। हमें पता नहीं था कि गुरुआ के मन में क्या चल रहा है। फिर मैंने बोला हाँ थोड़ा बहुत प्रसाद है। फिर बोले कि गाड़ी रोको, आगे जाके उस गाड़ी के पीछे रोको। फिर और उस गाड़ी में 12-13 लोग बच्चे थे, उनको क्या दे। तो फिर भी हम गए, उस गाड़ी को ओवरटेक किया और रुकवाए। सारे बच्चों को गुरु महाराज ने कुछ जो भी था हमारे पास, कभी एप्पल था तो एप्पल काट के दिए, कुछ भी था, खाजा वाजा जो भी था टुकड़ा टुकड़ा करके दे दिए। उसके बाद गुरु महाराज बोले हर समय तुम प्रसाद रखा करो साथ में। कभी कभी हम रखते भी नहीं है, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं, हमें पता है कि क्या है, यहीं से यहीं तक तो जाना है। जैसे मैं कह रहा था पाचोड़ा से जलगांव ज़्यादा दूर नहीं है, फिर उनका जो साथ में हर समय प्रसाद होना चाहिए। तो ऐसे राह चलते किसी को भी देखा, बच्चा हो भिखारी हो, जैसे रेड लाइट पे हम रुकते हैं तो भिखारी वगैरह आ जाते हैं, तो गुरुनाथ सबको प्रसाद देते हैं, पूछते हैं प्रसाद है, प्रसाद है। कई बार तो पूछते पूछते निकालते निकालते गाड़ी आगे चली जाती है, क्योंकि रेड लाइट है, ज़्यादा देर रुकती भी नहीं है। तो पर गुरुनाथ का ऐसे सबके लिए बहुत ही करुणा बहुत है, जो हम सीख सकते हैं उनसे। हमारी नहीं आती, हम कई बार बिजी रहते हैं, चलो कौन देखेगा उनकी तरफ, ठीक है प्रसाद दे नहीं दे, बट तो गुरु होना बहुत आसान नहीं है। हमें हम अपना एक हम ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, सबका अलग अलग मर्यादा है, सबको अपने मर्यादा में रहना चाहिए। तो गुरु महाराज भी गुरु होके मैं देखता हूँ कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे भक्तों से बिहेव करना है, हर क्या बोलना है, सोच समझ के बोलना है। तो और वही चीज़ ऐसे नहीं कि एक दिन हम मैंने कर लिया, एक दिन एक ऐसा होता है ना कि कोई फिल्म भी आपने देखा होगा कि किसी में एक व्यक्ति को एक दिन का सीएम बना दिया जाता है, फिर वो कुछ ना कुछ कर देता है, तो एक दिन का राजा बना देते हैं। तो एक दिन का राजा बन सकते हैं, पर वही चाल चलन कंटिन्यूअस हर रोज 24 घंटा रूम के अंदर रूम के बाहर 50 साल से मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही कठिन है। गुरु बन जाना बहुत आसान हमें लगता है कि चलो इसको सन्यास मिल गया, इसको सन्यास मिल गया, गुरु बन गए, नहीं। और आजकल तो ये रीति रिवाज चल ही रहा है कि सभी को गुरु बना दे रहे हैं वो। तो मैं देखता हूँ गुरु बनना इतना आसान नहीं है। इसको उनके बारे में सोचते रहते हैं, गुरु महाराज सब भक्तों के बारे में सोचते रहते हैं। कोई भी मीटिंग हो अटेंड करना, कोई भक्त आए उनसे मिलना, फिर उनके बारे में सोचना कि हाँ उसको प्रसाद मिला कि नहीं, वो उसको पता है ना। कभी कभी पूछते हाँ जाने का रास्ता पता है उसको, आ तो गया था, कौन है उसको, कौन लेके आया है, कौन छोड़ने जा रहा है, सब पता करते हैं। कभी कोई नहीं रहता तो हमें भेजते हैं कि जाओ उसको छोड़ के आ जाओ। तो सब चिंता करना, तब जाके गुरु होते हैं। गुरु मीन्स हैवी, लाइट नहीं है, बहुत ही हल्के में नहीं। तो इसीलिए सबसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए जो गुरु महाराज के साथ रहते हैं, कि हम लोग भी गुरु महाराज को अभी हल्के में, मतलब ऐसा एक सोच होता है ना, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, मतलब अति परिचय अवज्ञा। ज़्यादा जब परिचय हो जाता है तो एक अवज्ञा वाला फील आ जाती है। हम देखते हैं साथ वाले भक्तों के साथ तो होता ही है, हम किसी के साथ सेवा करते हैं 1 साल 2 साल के बाद किसी का थोड़ा बहुत झगड़ा तो होता ही है, साथ में रहते हैं। कहते हैं ना कि एक साथ थाली रहेगी तभी आवाज आएगा, थाली टकराएगा तभी आवाज आएगा, एक थाली सिंगल में आवाज नहीं होती। ऐसे भक्त सब रहेंगे तो थोड़ा बहुत झगड़ा होता ही है। तो वैसे ही क्योंकि हम दोष देखना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे का दोष देखना स्टार्ट होता है। तो वैसे ही जब गुरु के साथ रहते हैं तो भी सतर्क भी रहना पड़ता है हमें, कभी वैसे दोष व्यक्ति ना आए हो, गुरु को भी एक साधारण तरीके से हम ना देखें। तो ऐसा मैं सबसे प्रार्थना करके मेरी वाणी को विराम दूंगा कि मेरे लिए आप लोग आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मैं सेवा करता रहूँ। कभी वो गुरु को उनके जो उचित श्रद्धा और रिस्पेक्ट उनसे किंचित भी कम ना सोचूं। तो लगभग समय हो गया, 2-3 मिनट है। किसी का कुछ प्रश्न है तो कुछ कमेंट, कुछ सुझाव, कुछ सुधार। यस प्रभु, हरे कृष्णा।
बहुत जी बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुंदर भाव से आपने गुरु महाराज का जो, मतलब आप तो 50 साल बोल रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा था कि गुरु महाराज बाय बॉर्न, उनके जन्म से ही जो परोपकार जैसे कि भाव था गुरु महाराज का, जो वसुदेव कुटुंबकम की बात आप बोल रहे थे, ये बहुत अच्छा लगा। तो गुरु महाराज उसको कहते कैसे 50 साल उसको कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, कहीं फ्लाइट में, कहीं मीटिंग में, कहीं बड़े बड़े प्रोग्राम में, घर के बाहर, घर के भीतर, और अपने निजी शिष्यों से। और तो ये गुरु महाराज का जो जो कि दिखावा नहीं है, वो दिखावा नहीं कर रहे हैं कि जेन्युइननेस से गुरु महाराज सभी का उपकार चाहते हैं, हित चाहते हैं, सभी को एक साथ लेके एक कम्युनिटी की तरह प्रभुपाद जी का संस्था में, मिशन में कैसे सेवा करना है आगे। ये बात बहुत ही अच्छा लगा प्रभु। और बस एक ही चीज मुझे आपसे जानना था, तो आप जैसे गुरु महाराज की सेवा ऐसे करते रहते हैं, तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि गुरु महाराज को हम अपने जैसे कि पिता के समान ही सेवा करेंगे तो कैसा रहेगा। जैसे कि बहुत सारे रस है भगवान कृष्ण को सेवा करने के लिए, शांत रस, दास्य रस, माधुर्य रस। तो किस प्रकार भाव और रस में आप महाराज जी के साथ इतने घनिष्ठ सेवा करते हैं, और हम कैसे कर सकते हैं सेवा से इतना दूर में रहते हुए। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, यही विश्वास कर ले तो और दुख न है। चैतन्य कहते हैं, तो हम भी वही दास से रस में ही करते हैं। इसके ऊपर बढ़ने का अधिकार भी नहीं है और सोचने का भी अभी अधिकार नहीं है। तो वही दास से भाव से ही करते हैं। भले ही हम कहें कि पिता जैसे करे, पर हम घर पे अपने पिता के साथ जैसे व्यवहार करते हैं वैसा हम नहीं कर सकते। है हमारे आध्यात्मिक पिता है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। एक जन्म तो माता से होती है, माता पिता से होती है, दूसरा जन्म उन्होंने हमें दिया है, तो उस हिसाब से वो हमारे पिता ही हुए। और वो भी हमें बच्चों की तरह ही संभालते हैं, हमारा ही ख्याल रखते हैं। हम उनका क्या ख्याल रखेंगे? लोगों को लगता है कि हम लोग ख्याल रखते होंगे या सर्वेंट्स लोग ख्याल रखते होंगे, कुछ नहीं, वो हमारा ख्याल रखते हैं। हम हमारी शुद्धिकरण के लिए सेवा कर रहे हैं, तो जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली वो हमें वो पालन कर रहे हैं हमारा। तो पिताजी जैसे ही हैं, तो हम तो बस दास रस में ही रहते हैं, दास से भाव में ही रहते हैं, उससे किंचित भी कुछ अलग नहीं। क्योंकि मुझे याद है प्रभु, जैसे कि आप बताए कि वो हमारा ख्याल रखते हैं, तो पूरी में हम एक बार जो ऐसे सुबह सुबह जाके पहुंच गए थे गुरु महाराज का रूम में। आपका रूम तो बगल में था, आप और शुद्ध भक्त प्रभु। तो पहले दिन रात को उस दिन आया था बड़ा प्रसाद, तो आप जबरदस्त खा के पूरा सो गए थे। और हम जैसे ही आपके रूम में पहुंचे तो गुरु महाराज अपने रूम से आके, हम पहुंचे थे, हम पीछे पीछे आए गुरु महाराज ने, और बहुत सुंदर पूरा स्वीट टोन वॉइस से रमन रमन ऐसे बुलाए। तो फिर हम फिर देखे गुरु महाराज को प्रणाम किए, तो फिर बुलाओ करके गुरु महाराज अपने रूम में चले गए। फिर हम अपने आपके रूम में गए, पूरा अंधेरा अंधेरा था। आप जगह और लैपटॉप तुरंत ऑन करके, जूम को ऑन करके मुझे बोले कि जाके बोल दो गुरु महाराज को मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। और मैं जूम ऑन कर दिया। तो फिर हम आके जॉब करना शुरू किए गुरु महाराज के साथ। फिर आप भी इतना फास्ट और एक्सपर्ट, 5 मिनट में ही आप फ्रेश अप होके, नहा के फ्रेश होके तिलक लगा के लैपटॉप लेके आ गए थे वहाँ रूम में। तो गुरु महाराज हम देखते हैं कि आपको भी कभी कभी बहुत स्वीट से रमन रमन करके बुलाते हैं, जैसे कि पिता जी बुला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। आपका प्रेम है ये मेरे लिए, और कुछ नहीं है। आपका प्रेम से ही तो हमारी गाड़ी चल रही है। खासकर भुवनेश्वर के भक्त से तो बहुत ही अच्छा आदान प्रदान है। पूरी में चैतन्य बाबू 18 साल थे और गुरु महाराज 18 दिन रह गए। 3 दिन कर करके बढ़ता गया, 18 दिन रुक गए। इसलिए चतुर प्रभु तो भुवनेश्वर अपना संभालते हैं, उनका तो ये चतुर्भुज प्रभु ने किए हैं कोऑर्डिनेट करके ये ग्लोरिफिकेशन प्रोग्राम। चतुर्भुज है, उनके 2 हाथ दिखते नहीं है, पर 2 हाथ है उनके।
चारों हाथ से सेवा कर रहे हैं। ठीक है, और कोई कुछ पूछना हरे चाहता है? हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। 2 मिनट। श्रीनिधि प्रभु कुछ बोलेंगे। श्रीनिधि प्रभु, यू कैन अनम्यूट नाउ। श्रीनिधि प्रभु। कहाँ है श्रीनिधि को? श्रीनिधि प्रभु अनम्यूट करो। श्रीनिधि को मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं अभी भी गुरु महाराज के साथ, निरंतर मॉर्निंग वॉक करते रहते हैं उनका। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी के एक शुद्ध जो एक गुण मैं बताऊंगी। जो टोटा को में जो मीटिंग में गया था, प्रभु जी के जो मीटिंग स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में होने वाले थे। प्रभु जी ने गुरु महाराज से बैठने के लिए गए छोटा रघुनाथ के पास, जो एक वृंदावती मंदिर देवी का जो ये है, जो मंदिर है, उसके बाद गुरु महाराज बैठने के लिए आए। प्रभु जी ने, प्रभु जी का जो चिंताधारा है, इतने सेवा सेवा करने का जो मनोवृत्ति है प्रभु जी को अच्छा है। प्रभु जी ने जाके तुरंत तुरंत जाके उसके जो उत्तरी है, उत्तरी प्रभु जी का उत्तरी, वो उत्तर लेके गुरु महाराज का चरण कमल में लगा दिया। और अच्छा अच्छा तरीके से, अच्छा तरीके से प्रभु जी का सेवा किया। प्रभु जी का सेवा भाव अच्छा है। और हम जब चाहेंगे तो प्रभु जी से सीखेंगे कि कैसे हम गुरु महाराज का सेवा कर सके। हरे कृष्ण। ठीक है, तो प्रभु जी का अभी बार बार बीच में फोन आ रहा था, फोन बज रहा था। कोई ना कोई तो आता ही सेवा सेवा शायद, सेवा का पता फोन आ नहीं। रहा है। तो हम हरे हमारे रमन कृष्णा। कृष्ण प्रभु हरे को कृष्णा। बहुत प्रभु बहुत जी, एक मिनट प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी गुरु। मुझे तो लग रहा था श्रीमान रमन कृष्ण प्रभु को देख के मेरा गुरु महाराज का दर्शन हो गया। मुझे ऐसे लग रहा है गुरु अरे महाराज वो हमको क्लास दे रही है। मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा था। तो प्रभु जी बहुत बहुत आपको बहुत शुक्रिया। आप हमको कृपा करिए। ऐसे हम भुवनेश्वर भक्त से हमेशा तो कृपा करते हैं, लेकिन आपका ये जो कृपा हमारा सारा जीवन अभर रहेगा। हरे कृष्ण भक्त। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे राम 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 हरे भगवान जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, जय परम पूज्य लोकनाथ स्वामी श्री गुरु महाराज की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण। नमः। कृष्ण हरे प्रभु की कृष्ण। ଆମର କିଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଥିଲା କାଲି। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। କାଲି ଟିକେ ଟାଇମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। କାଲି ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହୁଛି, ଯେପରିକି କାଲି ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମାନ ଅନନ୍ତ ଶେଷ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମକୁ 4 ରୁ 5 ଚାରିଟାରୁ 5ଟା ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଶ୍ରୀମାନ ଅନନ୍ତ ଶେଷ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ এই টাইম ଆମେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ସର୍ବଦା ଜଏନ୍ କରୁଛେ 7:45 ରୁ 8:45 ଶ୍ରୀମାନ ପଦ୍ମମାଳୀ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି। ଟାଇମ୍ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ କେହି ହେବେନି। କାଲି ଆମକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଗୁଣଗାନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଜୀ କି ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଇନା ଲଣ୍ଡନରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ପୁରା କାମ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଦୌ ମନା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ
एटा प्रभुजी अशेष अशेष कृपा अच्छी दया अच्छी प्रभुजी आमको काली 4 ରୁ 5 समय देवे मुझे समस्त को अनुरोध करुच्ची काली आपण मैंने 4 ରୁ 5 समस्ते जॉइन करेंगे परम पूज्य श्रीमान अनंत शेष प्रभुंकर मुखार बिंदु आमे गुरु महाजनकर गुण कीर्तन श्रवण करिया एवं कई भूलिबे नहीं पुणी 7:45 आमर जो रेगुलर क्लास होची 7:45 रु 8:45 पूरा पद्ममाली प्रभु हाँ जी है जगन्नाथ जो कौन पूरा कौन चलंता विग्रह से गुरु महाजन का चलंता विग्रह कहते चले हाँ टिके टिके भूले सांगे सांगे चपचप धर दौरान मुझे कहूँ मो अनुभूति मुझे गुरु महाजन पोस्ट करदेली चतुर्भुज को ये भूल हो गया ये मत करो ऐसे करो टिके कोड बोलिए सांगे सांगे करेक्ट एटा करो ना सेटा करो सेटा करो माने मो 3-4 थर लास्ट के प्लीज प्रभु जी फॉरगिव मी मते क्षमा करो माने कहर उद्देश्य होची प्रभु जी हम बहुत किछि शिक्षा करवा हम करूछे प्रति मुहूर्त प्रभु जी गाइड करूछंती कोड कम भूले चट 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 गाइड करूछंती देखो पोस्टर चेंज हेछि देखो पोस्टर चेंज हेछि नहीं आमे जो आगो पोस्टर पर से पोस्टर नहीं बर्तमान न्यू पोस्टर काहेकि हम तो आगो पोस्टर किछि भूल होतला बर्तमान न्यू पोस्टर एटा रेक्टिफाई की करछंती पद्ममाली प्रभु करछंती आमे पठे तो जानि परमे हां एटा अपराध होतला प्रभु जी ठीक रेक्टिफाई कले ठीक जा हो आमे प्रभु जी को मुखार बिंदु काली एही समय रे गुरु महादेव गुण कीर्तन श्रवण करिबा तार किछि प्रश्न अछि कि डाउट अछि कि किछि बुझी पाइले नै कि कमेंट्स किछि कहिबे तल दया अपने हैंड रेज करि परिबे नचेत आमे एही सेक्शन को विराम दवा हरे कृष्ण ये टिक्स माधवी माताजी आज्ञा माताजी आपण अनम्यूट करी कहि परिबे प्रभुजी प्रणाम प्रभुजी मते टिके रेकॉर्डिंग टा पठेबे मोर सेवा थिला तो मु आसी जॉइन कला मते लेट हे गेला आज्ञा ग्रुप रे पठे देबे ग्रुप रे हां ग्रुप रे तो हरे पठे कृष्ण ग्रुप हां ग्रुप रे पठेओ नहीं प्रभुजी पठे तो उचिना कोन होते नहीं पठा हां हो ग्रुप पठाओ हां हम पठे दी आज्ञा मु ग्रुप रे पठे दिबा नहीं समस्त पठा दरकार नहीं जेमति हमर कहले ये प्रभु कोन वेदांत चंद्र प्रभु हला कि तांकर हो रमन कृष्ण प्रभुंकर हो धर्मराज प्रभु इष्टदेव प्रभु ए मानक सीनियर मानकर टिके पठेले भलो परवर्ती मुहूर्त प्रभुपाद आश्रय ग्रुप रे सोगाज पठे हां आश्रय ग्रुप रे आज्ञा पठे दबो हला ठीक है आ काली रो जो टाइमिंग चेंज हला बोली कहू ताको भी टिके पोस्टर रे भी टाइम टा टिके आउ टिके मेंशन आज्ञा, कर लिखि दबो आज्ञा पोस्टर है 45 and 7:45 हला आज्ञा हरे कृष्ण सब भक्त को विशेष विशेष धन्यवाद तांकर बहुमूल्य समय दे हमर जूम कार्यक्रम रे ग्रुपिफिकेशन रे भाग नै थिबारु समस्त अशेष अशेष विशेष धन्यवाद आउथरे पुनः पुनः वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पावन जगत गुरु प्रभुपाद की जय परम पूज्य लोकनाथ संत गुरु महाराज की जय जय समवेद गौर भक्त वृंद की जय जय विदाई गौर प्रमानंदे हरे 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 हरे।